हाय एवरीवन। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम आज 19 सितंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 1997 टू 2000। तो हमें क्या गिवन है? क्वार्टरली प्रॉफिट गिवन है एक डिपार्टमेंट के लिए, और किन किन ईयर के लिए? 1997, 1998, 1999 और 2000 के लिए। What was the percentage increase in annual profit of the departmental store from 1997 to 2000? तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है, और वो भी कहाँ से कहाँ तक? 1997 से 2000 तक। तो सिंपली क्या करना होगा हमें? 1997 का जो ईयर है ना, ये 4 क्वार्टर के अंदर गिवन है, तो इसका टोटल निकालना होगा, वो होगा एनुअल प्रॉफिट होगा इसका। ऐसे ही 2000 का निकालेंगे, इसका एनुअल प्रॉफिट निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ना, वो हम निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका सम निकालते हैं। यहाँ पर 5 5 10, 1 असल पाई 1, 4 1 5, 6 9 और 6 15, 15 और 7 दोबारा से 3 1 4 1 5 9 और 5 14 7 21 21 का 1 2 2 और 2 4, तो ये आया 410। यहाँ देखते हैं 0 5 8 और 5 13 14 14 और 3 17 असल पाई 1, ये हुआ 770। तो मेरी वैल्यू 410 से कितनी हो रही है? 770। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? ये लगभग हुआ 360 का। ठीक है, तो 360 का परसेंटेज निकालना है मेरे को। तो 360 बटा 410 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गई, ये आया मेरा 3600 बटा 41। कितना परसेंटेज होगा ये? 4 8 8 टाइम जा रहा है, तो 8 लिखेंगे। 4 8 32, 8 और 32, तो 36 360 में 32 गया, ये बचा 2 5 3 1 और 0। ठीक है, अभी आएगा, अभी कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 चौक 32, 7 टाइम जाएगा। हाँ, 7 टाइम जाएगा, क्योंकि 8 टाइम में 328 आ रहा है, तो ये 7 टाइम ही जाएगा। 7 टाइम जाएगा, तो ये कितना होगा? 7 7 चौक 28, ये बचा 3, 1 11 में से 8 गया, 3 33, तो 87 सही 33/41% मेरा आंसर होगा। ये होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ए क्वाड्रिलेटरल PQRS is inscribed in a circle of center O such that PQ is a diameter and angle PSR is equals to 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ QPR। QPR एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिगर बनाते हैं इसका। एक सर्कल गिवन है हमें, और एक साइड क्वाड्रिलेटरल की PQ जो कि डायमीटर है वो गिवन है, और सेंटर इसका क्या होगा? O। तो क्वाड्रिलेटरल कोई कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इसके अंदर नाम दे देते हैं PQR एंड S। PS एंड R, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? 120 डिग्री। ठीक है, पूछ क्या रहा है? QPR का मतलब इसको मैं यहाँ से मैच करूँगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास X। तो X की वैल्यू मेरे को क्या करना है? यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, तो देखते हैं। हमें पता है कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो उसके अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 होगा। एंड एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मेरे पास एक सर्कल गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर के पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे मैं कोई सा भी पॉइंट मैच करूँगा ना, तो ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री बनेगा हर बार। चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के। तो ये वाला एंगल जो होगा ना, ये डायमीटर है। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है, और दोनों पॉइंट को मैं मैच कर रहा हूँ, तो ये एंगल कितना बनेगा मेरा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? तो x + 90 + 60 किसके इक्वल होगा? 180। 180 क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे से यहाँ 90 + 60 150। 180 में से 150 गया, ये आया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आई मेरे पास 30 डिग्री, ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई करना है। 1 - sin² 32 डिग्री
प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 58 डिग्री। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि कभी भी ऐसे एंगल आए जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो, तो उस केस में एक प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस बी एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हो ना, तो उस केस में साइन ए कोस बी के इक्वल होता है, सेक ए कोसेक बी के इक्वल होता है, और टेन ए कोट बी के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो इस केस में देखो 32 डिग्री है, 58 डिग्री है, दोनों को सम करूँगा मैं, कितना आया, 90 डिग्री के एंगल आ रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ उसे। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वैल्यू होगी सेक स्क्वायर 58 डिग्री। यहाँ से कोस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये होगा कोस स्क्वायर 58 डिग्री। इस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर नहीं, ये होगा साइन स्क्वायर बी इक्वस टू 1 होता है, एंड कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 90। तो 32 प्लस 58 90 के इक्वल हो रहा है, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ऑप्शन में 1 हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी। और इस पर 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन गायब है। तो चलो हमारा आंसर तो मिल ही गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर टू ट्राइंगल्स सच दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। ठीक है, तो इसका फिगर बना लेते हैं। ABC सेकेंड ट्राइंगल होगा मेरा, A के रेस्पेक्ट में F होगा, B के रेस्पेक्ट में D होगा, और C के रेस्पेक्ट में E होगा। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। AB की वैल्यू मेरे पास गिवन है 17, तो ये भी 17 होगा। एंगल B की वैल्यू कितनी है, 52, तो ये एंगल D भी क्या होगा मेरा, 52 डिग्री होगा। एंगल A की वैल्यू कितनी गिवन है, 95, तो ये एंगल F भी मेरा क्या होगा, 95। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो थर्ड एंगल निकालते हैं। थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये थर्ड एंगल होगा मेरा 180 में क्या माइनस कर देंगे, 7 और 9 5 14, तो ये हुआ 33 डिग्री। तो ये हुआ 33 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, 33 डिग्री। तो 33 डिग्री एंगल ई मेरा क्या होना चाहिए, 33 डिग्री। एंगल ई 33 है, एंगल ई 33 है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है डी की वैल्यू 17, डी एंड ई। डी ई की वैल्यू तो 17 नहीं है, लेकिन डी एफ की वैल्यू क्या है, मेरे पास 17 है, तो डी एफ मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द गिवन पाई चार्ट shows the number of students admitted into the different classes of a school in the academic year 2022 to 2023. How many students were more in class 10 than the class 12th if 600 students were admitted to class 8th? तो क्लास 8th में मेरे पास क्लास 8 थी होगी, 15% है, तो 15% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 600। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10 देन इन क्लास 12th। तो क्लास 10th के अंदर कितने हैं, 25%, और क्लास 12th के अंदर कितने हैं, क्लास 12th के अंदर कितने, 18%। तो ये हुआ 10th का माइनस का 18%, क्योंकि मोर निकालना है, कितने मोर है, तो ये आएगा 7%। तो 7% मेरा क्या है, मोर है। तो ऐसे 15% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 600/15। तो 7% की वैल्यू कितनी होगी मेरा, 600/15 इंटू 7, 15 चौक 60, 40, 7 चौक 28, 280 आएगा मेरा ऑप्शन डी। 3 years ago the age of a person was 6 times the age of his younger brother। तो एक पर्सन को पी से डिनोट कर देता हूँ, और यंगर ब्रदर को मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। तो 3 साल पहले मतलब p-3
एज ऑफ पर्सन वो 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर, और 6 टाइम है किसका, b-3 का। 8 years later the age of person will be 3 years less than the twice the age of his younger brother। मतलब 8 साल बाद में क्या होगा, b+8 और इधर होगा b+8। क्या होगा, पर्सन विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो इसकी ट्वाइस का 3 साल कम। तो ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, दूसरी ये हो गई। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ द पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये होगा p-3 इक्वस टू 6b माइनस का 18। तो ये हुआ p इक्वस टू 6b, इधर जाएगा माइनस का 15। थर्ड इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेते हैं। p+8 इक्वस टू 2b माइनस का प्लस का 16 माइनस का 3। तो ये हुआ 2b प्लस का 13। p इज इक्वस टू 2b प्लस का 8 जाएगा इसमें से 5। ये हुई फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ को। तो ये हुआ 6b माइनस का 15 इक्वस टू 2b प्लस का 5। तो b इधर जाएगा तो 4b बचेंगे, 15 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आई, 5। यहाँ पर b की वैल्यू 5 आई, और यहाँ से अब p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू होगा, पुट करेंगे 2 × 5 + 5। तो ये हुआ 15 ईयर्स एंड 5 ईयर मेरा आंसर होगा, 15 ईयर्स एंड 5। तो यंगर ब्रदर मतलब पर्सन की तो एज कितनी होगी, 15, और यंगर ब्रदर की कितनी होगी, 5। तो 15-5 मेरा ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन सी यहाँ गलत होगा, क्योंकि 5 उसके यंगर ब्रदर की है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। एन आर्टिकल मार्क्ड 4/275 इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, द सेलर स्टिल गेन्स 4.5%, व्हाट डिड ही पे फॉर इट। तो सिंपली हमें क्या गिवन है, एक मार्क प्राइस गिवन है MP 275 का, वो डिस्काउंट देता है, कितना देता है, 5% का डिस्काउंट देता है सेलिंग प्राइस MP पे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सेलिंग प्राइस होता है, फिर क्या करता है, फिर भी वो 4.5% गेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, CP अगर उसका कुछ है तो वो कितना गेन कर रहा है, 4.5% गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले SP निकालूंगा। SP क्या होगा मेरा, मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। तो ये होगा मार्क प्राइस 275 माइनस का कितना करूँगा, 5%। 5% कितना होगा मेरा, 0.05 इंटू 275। तो इसको सोल्व करूँगा, 00 ये आया 20। तो 5 से 5 चौक 20, 25 25। तो लगभग 275 माइनस कितना है मेरा, 13.75, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आई मेरा 261.25। ये वैल्यू मेरा क्या आया, SP आया। अब मेरे को पता है CP के ऊपर कुछ मैं परसेंटेज गेन करूँगा, तो वो होगा 1 प्लस जो भी कितना है मेरा 4.5%। तो 4.5% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.045, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी मेरे SP के इक्वल, और SP कितना गिवन है, 261.25। तो CP की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 261.25 अपॉन में 1.045। एक जीरो लगा देता हूँ यहाँ, एक डेसिमल से एक डेसिमल गया। इसको काटूंगा मैं, 5 से काटूंगा। तो ये हुआ 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 0। नीचे आया मेरा कितना आया, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 209, 9 और 2 11, 11 से कट रहा है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 11 एकम 11, 11 99, 11 ये जाएगा, 11 चौक 44, 44 बचा 6 और 2 8, 1177, 44 बचा यहाँ पर, 6 और 2 8, 1177, 5, 11 55, ये आया 194750। अब ये जाएगा 19 गुन्नी दूनी 38 और गुन्नी पा 95।
तो 250, तो 250 मेरा क्या है, सीपी की वैल्यू आई। तो सीपी यहाँ पर कितना है, 250 रुपीज़। और वो यही पूछ रहा है कि उसने सेलर ने कितने में बाई किया था। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एट ए स्कूल बिल्डिंग देयर इज एन ओवरहेड टैंक टू फिल दिस टैंक 50 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 50 बकेट्स मेरे को रिक्वायर्ड है। तो मैं एक बकेट की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, 1 यूनिट मान लेता हूँ कि इफिशिएंसी एक बकेट की 1 यूनिट है। अभी क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस टू 2/5। अब वो एक बकेट की कैपेसिटी क्या कर रहा है, वो 1/5 कर रहा है, सॉरी 2/5 कर रहा है ऑफ परसेंट। तो एक यूनिट हमने मानी थी, 2/5 होगी, तो 2/5 यूनिट होगी उसकी। अब करंट एफिशिएंसी, हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल द सेम टैंक। तो टोटल क्वांटिटी एक यूनिट के हिसाब से कितनी हुई थी, 50। तो हमें कितनी बकेट्स लगेंगी, तो 50 ही क्वांटिटी फिल करनी है। और एक बकेट की क्वांटिटी कितनी है, 2/5। तो ये जाएगा 50 × 5/2। तो ये 2 से कट गया 25, 25 पंजे 125। तो 125 हमें बकेट सही होंगी। तो ऑप्शन सी। ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट द रेट ऑफ 44 पर kg, वूज कॉस्ट प्राइस इज 40 पर kg। तो जो 40 की चीज़ है ना, वो 44 के अंदर बेच रहा है। तो 40 की चीज़ 44 के अंदर बेच रहा है। नॉट सेटिस्फाई विद दिस, ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट। तो 1 kg के पैकेट में से उसने 200 ग्राम फिर से हटा दिया। तो इसका मतलब उसके घर से तो 800 जा रहा है, और बता कितना रहा है वो, 1000 बता रहा है, 1000 ग्राम। व्हाट इज़ द परसेंटेज शॉपकीपर्स ओवरऑल गेन परसेंटेज। ठीक है, तो गेन फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यू कट रही है वो काट लेते हैं। तो 3 0 से 3 0, ये जा रहा है 4 से 11 आया। तो 8 यूनिट यहाँ पर कितना हो रहा है, 11। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का। तो 3 का इंक्रीमेंट हुआ 8 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 300/8%। तो ये वैल्यू होगी 8 16 8 24, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40। तो 37.5% मेरा क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट गेन आया। तो 37.5, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ बॉल पेन्स फ्रॉम 6 शॉप्स। 6 शॉप्स गिवन है मेरे को ड्यूरिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 2011 एंड 2012। तो हर शॉप के लिए 2011 एंड 2012 के रेस्पेक्टिव जो पेन्स है ना, बॉल पेन्स, उनकी सेल्स गिवन है मेरे पास। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ शॉप S2 फॉर बोथ द ईयर्स। तो S2 के लिए, बोथ द ईयर्स के लिए टोटल सेल निकालनी है। तो कितना होगा, 9 × 16 160 टू द टोटल ऑफ सेल S5 के लिए कितना होगा, 8 × 14 140। तो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, रेशियो। तो 160 अपॉन में 140। तो ये आया 8/7। तो 8/7 हुआ ऑप्शन डी। The following bar graph shows the sales of a company in different years. Study the graph and following the question. The mean of the highest and lowest sale is. हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल की हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट किस में होगा, हाईएस्ट 584 हो रहा है, और यहाँ पर लोएस्ट किस में हो रहा है, 205। तो 584 + 205, इसका मीन निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होगा 987/2। 2 3 6 194 394 पॉइंट कुछ 4.5। तो ऑप्शन ए की ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - sin 2t अपॉन में 1 + sin 2t इंटू cos t + sin t अपॉन में cos t माइनस का sin t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड से जाऊँगा तो यहाँ पर वैल्यू मेरे को पुट करनी होगी, यहाँ पुट करनी होगी। उससे पहले ऑप्शन को देखना पड़ेगा, यहाँ पुट करनी होगी, देखना पड़ेगा कि किसी पे अनडिफाइंड तो नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी वैल्यू पुट करनी होगी, जिससे क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बेसिक मेथड से जाऊँगा इसमें। बेसिक मेथड से कैसे जाऊँगा, कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, उसको यूज़ करूँगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, sin 2θ क्या होता है मेरे पास, 2 sin θ एंड cos θ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, sin
थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 1+2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ये कितना होगा मेरे पास, ये होगा 1-2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का मैं यूज़ करूँगा, तो करते हैं। तो 1-2, इसको क्या लिखूँगा 1-2 साइन थीटा, या फिर मैं क्या करता हूँ साइन को एस से डिनोट करता हूँ और कोस को सी से, तो एस सी होगा और ये होगा 1 प्लस का 2SC इंटू कोस प्लस का साइन अपॉन में कोस माइनस का साइन। अब 1-2 साइन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा साइन माइनस कोस या फिर साइन या फिर कोस माइनस साइन, या यहाँ देखो फॉर्मूला हमारा ये है ना। तो 1-2 साइन थीटा कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन माइनस कोस या फिर कोस माइनस साइन भी, क्योंकि ये स्क्वायर है बाहर तो नेगेटिव कॉमन लूँगा ना तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, ये होगा कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर इंटू कोस प्लस साइन अपॉन में कोस माइनस साइन। ये एक स्क्वायर से एक गया पावर, ये इससे ये गया, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन अपॉन में सॉरी कोस माइनस साइन अपॉन में कोस प्लस साइन। अब हमें जो आंसर है ना वो किस में गिवन है, साइन प्लस कोस के अंदर, ये टेन के अंदर गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉमन ले लूँगा, क्या कोस कॉमन ले लूँगा। तो कोस ऊपर से मैंने कॉमन लिया तो 1-10 और नीचे क्या बचा 1 प्लस का 10, तो कोस से कोस कैंसिल। तो ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा 1-10t अपॉन में 1 प्लस का 10t, जो कि ऑप्शन में है 1-10t 1 प्लस 10t। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। The base radius of a circular cylinder is 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास गिवन है एंड इट्स CSA कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है 792। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का CSA हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2πRh, कितना गिवन है 792। और यहाँ पर हमें जो रेडियस है बेस रेडियस वो गिवन है, तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2π 10.5 इंटू एच इज इक्वल टू 792। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू कितनी आएगी 792 इंटू, या फिर डिवाइड में जाएगा सब कुछ, तो ये आएगा 2, 22 को ये पाई को 22/7 लिख देते हैं इंटू 10.5, 1 0 हटाएंगे तो वो डेसिबल हट जाएगा। ठीक है, तो 11 से जा रहा है 11 से 77, 11 दूनी 22, 2 टाइम्स, 4 से जा रहा है 4, यस 4 से जा रहा है तो 4 एकम 4, 8 चौक 32। तो ये हुआ मेरा एच की वैल्यू आई 18 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में 105। ये 7 से जा रहा है 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 15, 3 पंजू 3 छः 18, 3 पंजू 15, 5 से गया 5 दूनी 10। तो एच की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 दूनी 12। तो एच मेरे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होगा यहाँ पर 2πr², सॉरी हाँ 2 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा πr²h। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, तो 12 गुना 12। एक डेसिमल हटाऊंगा, 2 डेसिमल हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा नीचे। एक 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, तो 15। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो हम क्या करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। तो ये 12 इंटू 12 कितना हुआ मेरा 12, एक 1 टाइम ही आएगा ना 12, क्योंकि एच स्क्वायर नहीं होता। तो ये होगा 22 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 इंटू 12। तो सबसे पहले मैं 15 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 5 60, 6 12 और 6 18, 180। 180 मेरा क्या है यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आया। 180 को मैं
105 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आया 5 8 39 4 5 4 9 गुना में 0 0 0 इंटू 0 8 1 तो ये आया 5 0 9 8 1। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। 22 से मल्टीप्लाई ना करके मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 11 से फिर इजी रहता है मल्टीप्लाई में। तो ये होगा 5 दूनी 10 1 2 दूनी 18 9 दूनी 18 का असल पाई 1 तो ये आया 9 दूनी 18 का असल पाई 1 8 दूनी 16 और 1 17 17 का 17 असल पाई 1 2 और 1 3 तो 37 810 मेरा क्या है यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, आंसर अभी कहाँ आ गया। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर 1 8 1 9 8 7 15 5 असल पाई 1 7 8 10 11 असल पाई 1 4 तो यह है मेरे पास 4 1 5 9 1 0 डिवाइडेड बाय 100 तो 415 ये हमारी वैल्यू होगी हमारे आंसर की। तो ये वैल्यू किस में गिवन है? 4159 4159 4159 तो 4159 तो कहीं नहीं है हमारे पास, तो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक ही गिवन है मेरे को, वो है 4158। तो इसको टिक करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इसमें देख लेना एक बारी कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट में आप राइट डाउन कर सकते हो। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड 16 days। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 16 दिन 32 16 48 12 चौक 48 16 32 16 48 तो बी की एफिशिएंसी आई 3, ए की कितनी है? 4। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days 6 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं तो 7 काम करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 3 7 तो 42 वर्क कर लिया उन्होंने 6 दिन में। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज, तो कितना काम बचा? टोटल हमारे पास 48 था, 42 काम कर लिया, बचा कितना? 6। और कितना फ्रैक्शन निकालना है तो 48 डिवाइड में रख देंगे तो 6 7 42 6 8 48 तो ये आया 1/8। तो 1/8 मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑफ सोल्व करेंगे। तो ऑफ सोल्व करेंगे, ये आया मेरा 6, ये आया कितना? 18। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 माइनस का 4 प्लस 18/2 माइनस का 8 प्लस का 4 तो 5 25 और 2 नाम 18 तो ये आया 5 5 प्लस 6 माइनस का 4 प्लस का 9 माइनस का 8 प्लस का 4 तो ये बचा 1, ये बचा 2 तो आया 5 और 2 7 और 1 8 8 4 12 तो 12 मेरा क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन सी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कोड टू द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फिगर बना लेते हैं। तो एक कोड है मेरे पास, कोड गिवन है और एक सेंटर है, सेंटर को मैं ओ मान लेता हूँ। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ऊपर? कोड के ऊपर। वो कितनी गिवन है मेरे को? वो गिवन है 6 और रेडियस गिवन है कितनी है? 10। तो ये 10 सेंटीमीटर होगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी। हमें पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम डालते हैं किसी कोड के ऊपर तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब मेरे को यहाँ पर देखो एक ट्रिपलेट दिख रहा है 3 4 एंड 5। अगर मैं इसका डबल करूँगा तो 6 आएगा, इसका डबल करूँगा तो 8 आएगा, इसका डबल करूँगा तो 10 आएगा। तो 6 8 10 मेरा क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। तो 6 और 10 तो दिख रहा है बट 8 ये वाली साइड होगी। तो 8 ये वाली साइड होगी तो ये भी कितनी होगी? 8। तो टोटल कितना होगा मेरे पास? 16। तो 16 मेरा क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15। तो 20 मैचेस के अंदर कितना एवरेज है? 15। इन 25 अदर्स मैचेस इज 24। 25 दूसरे मैचों में कितना स्कोर है उसका? 24। फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 45 मैचेज। तो इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है या तो फिर हम डायरेक्ट इन्हीं वैल्यू को निकाल के सोल्व कर ले, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ। तो रिड्यूस कैसे करूँगा? ये 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 55 25
मैं मान लेता हूँ 4 मैचेस के लिए एवरेज कितना है 15 और 5 के लिए कितना है 24। तो अब सोल्व करते हैं। नेट एवरेज कितना आएगा मेरा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 9, 4 प्लस 5, ठीक है। तो यह 20 और ये आया, सॉरी ये 15 है, 20 कैसे आएगा, 15 चौक 60 आएगा ना। तो ये आया 60, ये आया 120 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आया मेरा 180, 180 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 9, तो ये आया 20। तो रिजल्टेंट एवरेज मेरे पास क्या है 20, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ए थीफ इज स्पॉटेड बाई ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। तो डिस्टेंस गिवन है थीफ एंड पुलिसमैन के बीच में 200 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स फ्रॉम द start the chase, the thief also started running. If the speed of the thief is 9 km per hour and policeman की स्पीड कितनी है 10 km per hour, how far will the thief have to run before he is overtaken? तो यहाँ पर मेरे को स्पीड गिवन है किस किस की, पुलिस की स्पीड कितनी गिवन है 10 km per hour, बट हमें किस में फाइंड आउट करना है, तो हमें किलोमीटर के अंदर ही फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ इस डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोमीटर के अंदर, तो ये होगा 200/1000, ठीक है। तो ये आया 1/5 किलोमीटर उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस थी, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थीफ की स्पीड कितनी है यहाँ पर 9 km/h। तो मेरे को टाइम निकालना है कि वो कितनी देर में इसे पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में 10 माइनस का 1, सॉरी 9, ये 1 होगा। तो 1/5 क्या होगा यहाँ पर r, इतना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में। बट हमसे ये पूछा ही नहीं गया, बस पूछा क्या गया है कि हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज़ ओवरटेकन, कि जितनी देर में उसे पकड़ेगा ना वो, तो वो उतनी कितनी मतलब कितना डिस्टेंस भाग लेगा वो चोर। तो वो डिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पुलिसमैन है, यहाँ पर थीफ है, तो थीफ ये दोनों भागते हैं, ये भी भागता है, तो ये कुछ यहाँ पकड़ते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये जो थीफ ने डिस्टेंस कवर करी है इतने टाइम के अंदर, तो वो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। अब वो जो थीफ है कितने टाइम तक चलेगा 1/5 आवर्स तक चलेगा, और कितनी स्पीड से चलेगा 9 से। तो 9/5 कितना करेगा वो, किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 9/5 कितना होता है 5 एकम 5, 5 8 40, तो 1.8 किलोमीटर क्या करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। फ्रॉम द गिवन नंबर्स ए बी सी एंड डी विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं और वो उनका डिफरेंस फाइंड आउट करके हम देखते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए नंबर है मेरे पास, तो इसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम क्या होगा 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 आया। इसमें से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 1 + 7 8, 8 + 2 10, तो 10 - 10 0, तो 0 डिविजिबल होता है 11 से, तो हाँ तो नंबर ए डिविजिबल है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट डिविजिबल फाइंड आउट करना है। इसका देखते हैं 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 माइनस का 7 + 2 9, 9 - 9 0, तो ये भी डिविजिबल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 + 6 12, 12 और 4, 12 और 4 16, माइनस का 4 1 5, 5 ये 11 आ रहा है, तो 11 भी डिविजिबल होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा हुआ एक ऑप्शन डी, तो डी ही हमारा करेक्ट होगा। लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हुआ 7 + 6 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, माइनस क्या करेंगे 5 + 1 6, 6 + 8 6 14, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, जो कि 3 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इफ़ x + 1/x = 7 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x - 1/x क्या होगी, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, x + 1/x हमारे पास a गिवन है, तो हम x - 1/x कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं a का स्क्वायर करते हैं
और माइनस का 4 करते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली ए की वैल्यू मेरे पास कितने गिवन है यहाँ पर 7, तो 7 इसमें पुट करेंगे तो 7 7 49 माइनस का 4 का अंडर रूट तो 45 का अंडर रूट, ये हमारा आंसर होगा। तो 45 का अंडर रूट कितना होता है, मैं इसको 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 9 बार आएगा तो 3√5 मेरा आंसर होगा। 3√5 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज, तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा गिवन हो ना, तो उस केस में कैसे निकालते हैं, तो वो होता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर इस फॉर्म में गिवन है, तो जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, a² माइनस का a² प्लस b², ये नेगेटिव होगा, इससे ग्रेटर होगा इक्वल, और ये होगा a² प्लस का b², तो इस रेंज में लाई करेगी वो। तो इस केस में हमारे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और मिनिमम क्या होगी, ये वाली होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके हम अंडर रूट कर देंगे, तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 मेरा क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड ट्वाइस सक्सेसिवली, द फाइनल प्राइस इज 2295 एंड इनिशियल प्राइस वॉज 1000। ठीक है, तो 1000 से फाइनल प्राइस कितना पहुंच गया, 2295। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ 1295 का। ठीक है, लेकिन किस में हुआ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में हुआ। द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकेंड टाइम वॉज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहला मैंने माना कि x% से इंक्रीमेंट हुआ है, तो दूसरा किससे होगा, उसके ट्वाइस से, मतलब 2x% से इंक्रीमेंट होगा। बाई वोट परसेंटेज वॉज द प्राइस इंक्रीज्ड द सेकेंड टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम में मतलब कितना इंक्रीमेंट होगा वो, ये फाइंड आउट करना है, मतलब 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मान लो हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें जल्दी से आंसर लगाना है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 25 है, ये 35 है, ये 65 है, सिर्फ एक ही मल्टीपल है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। बट ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस में क्या होता है, यही आंसर होता है, क्योंकि एसएससी को पता है कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और उस केस में फिर इसको सोल्व करना है, मतलब काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में वो ऑप्शन ऐसे ही डालता है कि कुछ हिंट लेके बच्चा आंसर लगा सके। तो अगर डायरेक्ट आंसर लगाना है तो ये वाला लगाएंगे, अगर सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हमारे पास 1000 इनिशियल वैल्यू थी, x% का डिस्काउंट लगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x/1 प्लस x/100, अगेन दूसरा वाला लगेगा, तो ये होगा 2x/100, कितनी वैल्यू होगी, 1295। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे ना, तो ये होगा 1000 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये वैल्यू होगी मेरी 1 प्लस 2x अपॉन में 100 प्लस x अपॉन में 100, मैंने ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, प्लस 2x² अपॉन में 40, ये वैल्यू आएगी मेरी 2 यहाँ पर क्या होगा, 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सक्सेसिव वाला, ये मतलब अमाउंट, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकाला, मैंने क्या निकाला है, अमाउंट भी निकाली, तो 2295 आएगा ये, तो 2.295। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, तो ये होगा 3x हो गया है, ये 3x होगा, फिर मैं क्या करूँगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 2x² प्लस का 300x, ठीक है, प्लस का 40 इक्वस टू 2295। ठीक है, 40 है तो एक 0 और लग जाएगी इसमें, 2295 ये वाला, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी 2x² प्लस का 300x माइनस का 12950 इक्वस टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा, कैसे करूँगा देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x इक्वस टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a।
तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा डायरेक्ट, तो ये आएगा मेरा, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2, अब पुट करते हैं इसको, तो ये वैल्यू होगी मेरी 150। फर्दर इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 150 एक्स, और ये कितना होगा मेरा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 6, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 5 10, 6 4 7 5। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा, एक्स की वैल्यू होगी माइनस का 150 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, 150 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है और जो सी की वैल्यू वो कितनी है माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 6475। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ये होगी, अपॉन में 2 भी होगा ना, 2a अपॉन में 2, तो ये होगा माइनस का 150 प्लस माइनस अंडर रूट 150 के स्क्वायर कितना हो मेरा 225 00 ये हुआ प्लस का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरी 25900 अपॉन में 2। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या होगा, मेरी एक्स की वैल्यू आई माइनस का 150 प्लस माइनस अंडर रूट, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 48400 अपॉन में 2। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी एक्स इक्वस टू माइनस का 150 प्लस माइनस का, अब ये जो 48484 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 22 का, तो 00 का 10 आएगा, ये आएगा 220 अपॉन में 2, ये 150 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं प्लस लूँगा, एक बार माइनस लूँगा, एक बार प्लस लूँगा तो ये आएगा माइनस का 150 प्लस का 220 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आई मेरी 35। और अगर एक बार मैं यहाँ पर माइनस लूँगा तो वो नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, बट नेगेटिव में हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला जाएंगे, तो पॉजिटिव हमारे पास 35% है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, जब परसेंटेज वॉज द प्राइस इंक्रीज इन द सेकेंड टाइम वाला निकालना है, मतलब 2x निकालना है। तो 2x क्या होगा इसका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70, तो 70% ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 years ईच इज 90 years। ठीक है, छः बच्चे हैं और हर इंटरवल पे 2-2 साल के इंटरवल पे बोर्न हो रहे हो, मतलब एक बच्चे की एज क्या है, मान लो x है, दूसरी कितनी होगी x+2, तीसरी कितनी होगी x+4, x+6, x+8, कितने हुए 3 और 2 5, और x+10। तो इन सब का एज का डिफरेंस मतलब सम क्या होगा, ये हुआ 6x प्लस 2 और 4 6, 6 2 12, 12 और 8 20, 20 और 30, 6x + 30, इसकी वैल्यू आई 90, तो 6x = 60। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10, तो ये 10 साल का है, तो ये 12 का होगा, ये 14 का होगा, ये होगा 16 का होगा, ये होगा 18 का होगा, और वो होगा 20 का होगा। तो एजेस आ गई मेरे पास। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द एज इन ईयर्स ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर हमारा एल्डेस्ट चाइल्ड कौन सा है, x+10, तो x+10 की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारा आंसर होगा 20, ऑप्शन डी। PQ and RS आर कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट A एंड B। तो 2 सर्कल्स हैं मेरे पास, उनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होती है PQ एंड RS, और जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं A एंड B पे। When produced on both sides meet the tangents PQ and RS at x and y respectively if AB is equals to 3 cm and XY equals to 5 cm then PQ is। तो इसका फिगर फॉर्म करते हैं, न्यूमेरिकल अच्छा है ये वाला। तो 2 सर्कल गिवन है मेरे पास जो कि इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, A एंड B पर। B पॉइंट मैं इधर बना लेता हूँ, तो इनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और 2 कॉमन टेंजेंट गिवन है यहाँ पर, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो एक टेंजेंट है मेरे पास PQ और दूसरी कौन सी है RS। थोड़ा सा फिगर को एज्यूम कर लेना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हेन प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड दे मीट टेंजेंट PQ एंड XY। ठीक है, अगर इनको मैं एक्सटेंड करता हूँ AB को,
तो ये कहाँ पर मिलती है, पी क्यू को एक्स पे मिलती है और आर एस को वाई पे मिलती है। अब ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड मतलब एक्स ए एंड वाई बी ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है क्योंकि कॉमन टेंजेंट है और सर्कल भी हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी 1 और बी वाई की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, 1 1 होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब टेंजेंट की लेंथ ये फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्कल है, लेफ्ट वाला सर्कल ले लिया मैंने। यहाँ पर है मेरे पास, थोड़ा इधर फॉर्म कर लेता हूँ, एक्स और ये हुई थोड़ा एज्यूम कर लेना, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है पी। तो हमें सेकेंड प्रॉपर्टी से हमें पता होता है कि पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए इंटू एक्स बी, एक्स ए इंटू एक्स बी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट में एक्स से हमारा कितना है, एक्स ए, एक्स से हमारा 1 है और एक्स बी हमारा कितना है 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ए बी 3 है और एक्स से 1 है तो एक्स बी मेरा क्या होगा 4। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4 का अंडर रूट 2। तो पी एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ऐसे ही सिमिलरली इधर वाला सर्कल ड्रॉ करूँगा मैं, तो ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे टेंजेंट जा रही होगी, ये पॉइंट होगा क्यू, ये होगा एक्स और ये ऐसे मीट हो रहा होगा, ये होगा ए, ये होगा बी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ की 1 है और यहाँ से यहाँ की कितनी होगी 4। तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में एक्स ए 1 और एक्स बी 4। तो एक्स क्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। और हमें पूछ क्या रहा है, ये पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू क्या होगा मेरा पी एक्स प्लस एक्स क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू होगी पी एक्स प्लस एक्स क्यू। पी एक्स मेरा 2 है, एक्स क्यू मेरा 2 है, तो ये वैल्यू कितनी आई 4। तो 4 मेरा यहाँ क्या क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। A sum of 1456 when invested for 10 years amount to 2366 on maturity. Find the rate of simple interest per annum that was to be paid on the sum invested. तो 1 4 5 6 वैल्यू है मेरे पास, वो 10 साल के अंदर कुछ R% की रेट पे कितना हो रहा है 2 3 6 6। तो इंटरेस्ट कितना होगा इसमें से 1456 घटा देंगे हम, तो ये होगा 1456 इंटू आर बाई 10, एक जीरो से एक जीरो गई, ये कितना बचेगा 0, 6 में से 5 गया 1, 0 है ये, 6 में से 5 गया 1, 3 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 910 बचा, तो ये होगा 1456 इंटू आर इक्वस टू 910, इधर 0 भेज दिया तो 9100। अब ये किससे जा रहा है, 13 से जा रहा है, 13 7 91 में 700, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 112। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 700/112। अब ये 4 से जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 एकम 4, ठीक है 3 बचा, 4 7 28, 2 4 5 20। अब ये 7 से भी जा रहा है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो 25/4। तो आर की वैल्यू कितनी हुई 25/4%। ठीक है, तो भाग दूंगा मैं, 4 6 24, 1 बचा मेरा, तो यहाँ पर 6.4 दूनी 8 25, तो 6.25% मेरा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू एवरीवन।